हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है ब्रह्मानंद सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज अल्टरनेटिंग करंट्स, और उसमें बेसिकली हमने जो करंट्स थी और उसका क्लासिफिकेशन दैट इज़ डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट दोनों का ही डिस्कशन कर लिया था। वी हैव ऑल्सो स्टडीड रिगार्डिंग द डिफरेंट शेप्स ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट्स। तो इससे रिलेटेड बातें हम लोग कर चुके थे। आइए आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी अल्टरनेटिंग करंट वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो मीन वैल्यू है और उसके बाद एवरेज वैल्यू है उसका डिस्कशन हम लोग आज देखेंगे, और डिफरेंट अल्टरनेटिंग करंट्स के लिए हम लोग वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू एंड द मीन वैल्यू। तो ये आज का हमारा टास्क है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, जो हमारे पास मान लीजिए कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? द वोल्टेज हुज मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन चेंजेस। बेसिकली जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, बट द कंडीशन अप्लाइज दैट इट शुड बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो वही चीज़ मैंने लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन शुड बी चेंजिंग विद द टाइम एंड अटेन्स सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। और इसी इंटरवल को हम लोग बोलते हैं बेसिकली टाइम पीरियड, जो कि अभी हम लोग को आगे कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम लोग डिस्कस करेंगे देन वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ इट। तो ये जो डेफिनेट इंटरवल है जिसको हम लोग टाइम पीरियड बोल रहे हैं, और इस तरह के जितने भी हमारे पास वोल्टेजेस या करंट्स आ रहे हैं दोज आर कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़। और बेसिकली अभी हम जो बात कर रहे हैं दैट इज़ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो जैसा कि हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, सिमिलरली वी कैन हैव अल्टरनेटिंग करंट ऑल्सो। तो जो भी हो सकता है, कोई चाहे वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो सकता है या फिर अल्टरनेटिंग करंट हो सकता है। तो बेसिकली अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक डेफिनेट इंटरवल टाइम के बाद रिपीट होता है, और उस टाइम इंटरवल में इट शुड चेंज इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो ये था हमारे पास डेफिनेशन बेसिकली कोई भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसका। नेक्स्ट जो हम लोग को बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी है, किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करनी है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है दैट इज़ द एम्पलीट्यूड और द पीक वैल्यू। नेक्स्ट इज़ द टाइम पीरियड। जो थर्ड क्वांटिटी है दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन ऑफ दैट अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, और लास्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नोट डाउन दीज पॉइंट्स। वी विल टेक अप दीज पॉइंट्स बाय द हेल्प ऑफ अ ग्राफ ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो अभी जो हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे अल्टरनेटिंग वोल्टेज के, सबसे पहला है जो एम्पलीट्यूड या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू। यहाँ पे मैंने दो डिफरेंट टाइप के अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को मैंने ड्रॉ किया है। जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे है दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी टाइम, और जो हमारे पास वाई एक्सिस पे है यहाँ पे मैंने वोल्टेज ड्रॉ किया है। दोनों ही केसेस में इट कैन बी करंट ऑल्सो। और यहाँ पे ये जो है जो फर्स्ट ग्राफ है दैट इज़ अ साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। वहीं पे जो हमारे पास है दिस इज स्क्वायर वेव अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द पीक एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड। बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास, देखिए ये जो फर्स्ट हाफ है दैट इज़ द पॉजिटिव हाफ और द सेकेंड हाफ इज़ नेगेटिव हाफ। Similarly for the case of square wave also this is the positive half और this is the negative half। तो दोनों ही हाफ के लिए जो हमारे पास एक देखिए एक सर्टेन वैल्यू जो है वोल्टेज की मैक्सिमम है। यहाँ पे देखिए वो वैल्यू मैक्सिमम है
और दैट इज़ कांस्टेंट फॉर द होल पीरियड। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास जो साइनोसॉइडल के वोल्टेज के केस में हमारे पास जो वोल्टेज है वो कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है, बट एट अ सर्टेन पॉइंट इट इज़ मैक्सिमम इन द पॉजिटिव हाफ, वेयर एज इट इज़ अगेन मैक्सिमम इन द नेगेटिव हाफ। तो इस मैक्सिमम को ही हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं पीक वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड। तो इसी को बोला जा रहा है पीक वैल्यू या फिर हमारे पास एम्पलीट्यूड। सिमिलरली फॉर द स्क्वायर वेव पल्स ये हमेशा ही पीक वैल्यू पे ही है, दिस इज पीक वैल्यू, जिसको ये अटेन करके रखा हुआ है। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ द नेगेटिव हाफ, तो बेसिकली पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू attained by the alternating quantity। जो भी हमारे पास अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, चाहे वो वोल्टेज हो, चाहे वो करंट हो या फिर पावर हो, वी आर ऑल्सो गोइंग टू ड्रॉ पावर। तो बेसिकली अगर मैं पावर का ग्राफ की बात करूं तो दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दीज टाइप ऑफ ग्राफ। तो इसलिए अभी आप पावर का ग्राफ मत देखिए। बेसिकली अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज़ वोल्टेज और करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर अल्टरनेटिंग करंट। तो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की, जब मैं उसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, उसी को मैं बोल रहा हूँ पीक वैल्यू। एंड इट इज़ डिनोटेड बाई, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वी नॉट जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ यूज फॉर पीक वैल्यू। कई बार इसको VM से भी लिख दिया जाता है, M स्टैंड फॉर मैक्सिमम। तो ये दोनों ही सिंबल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ यूज फॉर द डिनोशन ऑफ पीक वैल्यू। जो नेक्स्ट क्वांटिटी है दैट इज़ द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो दोनों ही ग्राफ दिए हुए हैं उसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल है। दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल, वहीं पे दिस इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल, और इन दोनों को ही मिला के हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। सो द टाइम पीरियड इज बेसिकली द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। सिमिलरली फॉर द केस जो हमारे पास पॉजिटिव हाफ है, नेगेटिव हाफ है, उन दोनों को मिला के हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। बेसिकली हमारे पास इस नेगेटिव हाफ साइकिल के बाद अगेन एक पॉजिटिव साइकिल रिपीट हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द पॉजिटिव साइकिल। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज गोइंग टू चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन एंड इट विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये जो हमारा इंटरवल है दिस इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड, जिसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पे जीरो वैल्यू है, अगेन द जीरो वैल्यू इज ओवर हियर एंड द पॉजिटिव हाफ इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। तो टाइम पीरियड इज बेसिकली इट इज द टाइम, इट इज द लीस्ट टाइम। लीस्ट टाइम क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगेन 2t के बाद ये t देखिए t है, अब यहाँ पे 2t जब आएगा तो उसके बाद अगेन यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, वो 2t के बाद भी रिपीट होगा। सो इट इज़ गोइंग टू रिपीट आफ्टर t, 2t, 3t, 4t सिमिलरली। तो इसीलिए मैंने बोला लीस्ट टाइम, जिसके बाद जो हमारे पास अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वो रिपीट कर रही है, उसको बोल रहे हैं हम लोग टाइम पीरियड। देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वो t के बाद अगेन 2t के बाद 3t के बाद 4t के बाद वो रिपीट करती रहेगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल इज अगेन गोइंग टू रिपीट आफ्टर 2t टाइम। इसी तरह 3t टाइम के बाद भी अगेन पॉजिटिव हाफ आएगा। बट मैं टाइम पीरियड की जब बात कर रहा हूँ तो जो लीस्ट टाइम है जिसके बाद हमारा पॉजिटिव हाफ
रिपीट हो रहा है, हम उसी को बोल रहे हैं टाइम पीरियड. सो इट इज़ द लीस्ट टाइम आफ्टर विच the alternating quantity repeat itself. इसको हम लोग बोल रहे हैं टाइम पीरियड. जिस टाइम पीरियड के बाद, जिस लीस्ट टाइम के बाद हमारा जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं टाइम पीरियड. फिर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वांटिटी है, आइए उसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दीज पॉइंट्स. हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज फ्रीक्वेंसी. आइए अब हम लोग इसकी बात करते हैं. जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली इट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम. इसको हम लोग बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी. तो एक सेकेंड में बेसिकली हमारे पास कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. तो जैसा कि मैं देख सकता हूं कि मेरे पास जो टाइम पीरियड है दैट इज टी. तो हो सकता है कि मेरा टी जो है दैट कैन बी इक्वल्स टू 1 सेकेंड और दैट कैन बी लेस देन 1 सेकेंड. तो अगर मेरे पास अगर जो कैपिटल टी है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो मेरे पास कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, 1 साइकिल. देन द फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी 1. लेकिन अगर मेरे पास जो टाइम पीरियड है दैट इज लेस देन 1 सेकेंड, तो उस समय मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है. और मैं देखता हूँ कि जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आएगी एफ दैट इज इक्वल्स टू जो भी हमारे पास 1 सेकेंड है उसको मैंने डिवाइड कर दिया है बाई टी सेकेंड्स. यूनिटरी मेथड आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 1 सेकेंड में मुझे निकालना है कि कितने टी साइकिल्स हैं, कितने टी सेकेंड्स के साइकिल हैं. तो 1 सेकेंड को मैंने टी सेकेंड्स से डिवाइड कर दिया एंड दैट विल गिव मी 1/t. यहाँ पे सेकेंड्स जो यूनिट्स है दैट विल कैंसिल आउट एंड दैट विल गिव मी द फ्रीक्वेंसी. एंड यू कैन नोट दैट दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. इसकी जो यूनिट होगी दैट विल बी इन हर्ट्ज. HZ से हम लोग डिनोट करते हैं. सो यू शुड नोट इट डाउन कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड या फिर नंबर ऑफ साइकिल्स दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन पर यूनिट टाइम. तो यहाँ से हमारे पास जो डेफिनेशन आती है फ्रीक्वेंसी की वो आप नोट कर सकते हैं. और जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है एफ इज इक्वल्स टू 1/t हर्ट्ज, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं. उसके बाद जब हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट हम लोग को बात करनी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नोट डाउन द definition of frequency and the expression of frequency, then we will talk of the angular frequency या फिर angular velocity. आप लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे, वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा हुआ है. एंगुलर वेलोसिटी इज़ बेसिकली, अभी मैं बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि सेम टर्म है बट उसका भी डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग समझते हैं इट इज़ बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो अब जब हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं दैट इज गोइंग टू बी इन रेडियंस. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारे पास दैट इज डिनोटेड बाय डी थीटा. आप लोग रिव्यू करिए सर्कुलर मोशन को. हम लोग डी थीटा से रिप्रेजेंट करते थे या फिर थीटा से रिप्रेजेंट करते थे अगर चेंज नहीं दिखाना है मुझे तो. और दैट इज इन रेडियंस.
जो इसकी यूनिट होती थी दैट वाज रेडियंस। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वाज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी, या फिर मैं इसको लिखता था रेडियन पर सेकेंड्स। तो ये है हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियंस पर सेकेंड। तो आइए अब हम लोग ये जो एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में पढ़े थे इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं विद आवर साइनोसॉइडल सिग्नल। तो जो ओमेगा में बात कर रहा हूँ, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उसके बाद मैं थोड़ा आप लोग को सर्कुलर मोशन के बारे में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। सो जब मैं सर्कुलर मोशन डिस्कस करता हूँ तो क्या है कि मेरे पास एक गिवन सर्कुलर ट्रैक होगा और यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 डिग्रीज, आई विल मूव टू द 90 डिग्रीज, फिर 180 डिग्री पे हम लोग आएंगे, 270 डिग्रीज, और जैसे ही मैं 360 डिग्रीज पे पहुँचा तो आई विल रीच आउट द सेम पॉइंट, और जो मेरा सर्कुलर मोशन है वो अगेन स्टार्ट हो जाएगा। तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए और मैं इधर मूव कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में। एट वन आई विल बी रीचिंग एट द पॉइंट 360 डिग्रीज, तो आई एम स्टैंडिंग एट द सेम पॉइंट ए अगेन। तो मेरा कंप्लीट साइकिल हो चुका है, और उसके बाद मैं ए से जब आगे बढ़ूँगा तो आई विल एड अप द एंगल इन 360 डिग्रीज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग 360 डिग्रीज का कंप्लीट रोटेशन कर ले रहे हैं ऑन द सर्कुलर पाथ, देन द साइकिल इज़ अगेन गोइंग टू रिपीट। तो बेसिकली अगर मैं इन द टर्म्स ऑफ साइनोसॉइडल मोशन में कहूँ तो हम लोग 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं, और जब यहाँ पे अगेन बैक टू 360 डिग्री आ रहे हैं, दैट विल बी द टाइम टेकन टू कवर फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री, दैट विल गिव मी द टाइम पीरियड। तो 360 डिग्री जो हम लोग कवर करने में जो टाइम लगा रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू द टाइम पीरियड टी। अब देखिए 360 डिग्रीज जो है दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, ये होता है इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। अभी जैसा कि हम लोग बात किए कि जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट इज गोइंग टू बी इन रेडियंस नॉट इन डिग्रीज। हम उसको डिनोट कर देते हैं इन डिग्रीज, बट द एक्चुअल जो हमारे पास यूनिट है दैट इज रेडियंस। तो आप हमेशा याद रखिएगा हमारे पास जो एक्सप्रेशन है पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि यही एक्सप्रेशन हमेशा कन्वर्जन के लिए आप लोग को हेल्पफुल होगा। तो बेसिकली यहाँ से मैं यहीं से लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास देखिए, आप जैसे ही 2 मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बिकम 2 पाई एंड दिस विल बिकम 360 डिग्रीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you should always remember this expression because this expression is going to be helpful in conversion of radian to degrees and degrees to radian। तो मेरे पास बेसिकली मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 360 डिग्रीज या फिर 2 पाई रेडियन जब कंप्लीट कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर मोशन, देन दैट टाइम इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 पाई रेडियन जो है वो कितने सेकेंड्स में हुआ, दैट इज गोइंग टू बी इन t सेकेंड्स। सो वी हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी। तो कंप्लीट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दैट इज 2 पाई रेडियन, और कितने टाइम में हो रहा है, दैट इज इन t सेकेंड्स। तो जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी दैट इज हाउ मच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू अकर इन यूनिट सेकेंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा बाय t सेकेंड्स एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी द एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन t, दैट इज इन रेडियंस पर सेकेंड्स। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 2 पाई अपॉन t। अब देखिए यहाँ पे t पे अगर मैं ये जो यहाँ पे कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में इसको t टाइम लग रहा है, दैट इज द टाइम पीरियड इज t।
तो अगर मैं ये देखूं तो 90 डिग्रीज उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज इक्वल्स टू t/4, और 90 डिग्रीज इक्वल्स टू कितने रेडियन होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू π/2 रेडियंस। वहीं पे 180 डिग्रीज कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, t/2, एंड दिस इज इक्वल्स टू π रेडियन। और उसके बाद 270 डिग्रीज की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो दैट विल बी 3t/2, या फिर रेडियंस की मैं अगर बात करूँ तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3π/2, और t के लिए ऑब्वियसली हम लोग चेकआउट कर चुके हैं, दैट विल बी 2π रेडियन, और या फिर जो टाइम पीरियड है दैट इज t। अब इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली आप लोग 1 मिनट पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू द साइनोसाइडल, या फिर जो भी हमारे पास अल्टरनेटिंग सिग्नल है हम अब उसके साथ में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, अब मेरे पास जो कंप्लीट साइकिल है दैट इज ऑफ टाइम पीरियड t, तो हम लोग देख सकते हैं द कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ 2π, जो हमारे पास कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वन साइकिल में दैट इज ऑफ 2π। तो बेसिकली जब मैं टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी 2π। अब उसके अकॉर्डिंगली देखें, जब हमारे पास t/2 था, t/2 वॉज इक्वल्स टू π, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दिस इज गोइंग टू बी द π रेडियन। t/4 के लिए देखिए अब यहाँ पे है दिस इज π/2, सो दिस इज गोइंग टू बी π/2 या फिर 90 डिग्रीज, और ये जो कंडीशन होगी दिस इज गोइंग टू बी 3π/2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ग्राफ का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज π/2, π, 3π/2, और यहाँ पे आके 2π, एक साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है। तो सेम सर्कुलर मोशन is again getting repeated in the case of the alternating signals. We are starting from the 0 radians and completing one cycle in 2π radians, और जिसके लिए जो हमारे पास टाइम लग रहा है, जिसको हम लोग टाइम पीरियड से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू t। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द एंगुलर वेलोसिटी। अभी हम देख सकते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है, ओमेगा इज 2π/t, तो 2π रेडियंस और t इज गोइंग टू बी इन सेकेंड्स, तो एंगुलर वेलोसिटी इज गोइंग टू बी रेडियंस पर सेकेंड, और दैट इज गोइंग टू बी गिव मी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। तो अभी तक हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। तो इसी ओमेगा को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अभी हमने देखा कि हमारे पास ओमेगा क्या आ गया है, ओमेगा इज बेसिकली इन रेडियंस पर सेकेंड एंड दैट इज इक्वल्स टू 2π/t। और इससे पहले जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, या फिर number of cycles completed in per unit time. So a frequency is going to be 1/t seconds, second inverse, and that is called as hertz. तो अभी आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, 1/t है, that is 2π into 1/t, और 1/t को मैं यहाँ से सेकेंड एक्सप्रेशन से क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू f, सो ओमेगा इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2πf। तो अब देखिए हम इसको बोलते थे फ्रीक्वेंसी, सो ओमेगा इज ऑल्सो डिनोटेड इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। बस हमने क्या किया है, उस फ्रीक्वेंसी के साथ में एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, that is 2π, and that's why it is called as angular frequency. तो बेसिकली आपका जो टर्म था एंगुलर वेलोसिटी दैट वाज रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशन। यहाँ पे बेसिकली जब हम लोग बात करेंगे इन द
AC सर्किट्स या फिर अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ में, देन ओमेगा विल बी डिनोटेड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वो कभी भी आपको एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में नहीं दिया जाएगा, बट इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म एंगुलर वेलोसिटी फॉर द सर्कुलर मोशन। सो you should always remember that is angular frequency in the condition of alternating quantities। जब हम लोग alternating voltages और alternating currents की जब हम लोग बात करेंगे तो हम कभी भी इसको angular velocity नहीं बोलेंगे, we are always going to deal with it as angular frequency। So these are the points basically related to the characteristics of any alternating quantity जो कि सेम रहेंगी। तो आइए अब मैं एक इस ग्राफ से आप लोग सब चीज़ें समझ चुके हैं, एक सिंपल ग्राफ मैं बना देता हूं और फिर से हम लोग एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या सीखे हैं। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस पार्ट। बेसिकली दिस इज अ साइनोसॉइडल सिग्नल। आप लोग देख सकते हैं ऑन एक्स एक्सिस आई एम गोइंग टू ड्रॉ द टाइम एक्सिस, और यहाँ पे हम लोग on the y-axis we can draw the voltage that is function of time or current that is also a function of time। v of t और I of t we can draw on this graph। so ये जो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है that is going to be completed in t seconds, और वहीं पे जो मेरे पास हाफ टाइम पीरियड है that is going to be t by 2। उसके साथ ही जो हमारे पास 90 डिग्रीज या फिर ये पार्ट होगा that will be t by 4, और यहाँ पे हमारे पास होगा 3t/4। सो दिस इज द टोटल ग्राफ ऑफ द साइनोसॉइडल सिग्नल। यहाँ पे हमारे पास होगा बेसिकली 0 रेडियंस, वहीं पे दिस इज गोइंग टू बी π/2 रेडियंस, दिस इज पाई रेडियंस, दिस इज 3/2 रेडियंस, और ये होगा बेसिकली 2π रेडियन। सो दिस इज द बेसिक डिस्प्लेसमेंट इन रेडियंस। अभी हम लोग बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी was equals to f was equals to 1/t। दिस इज गोइंग टू बी सेकेंड इनवर्स, या फिर हम लोग इसी को लिखते हैं हर्ट्ज, और वहीं पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा was equals to 2πf। so that is going to be in radians per seconds। तो ये थी सारी क्वांटिटीज़ जो हमने डिस्कस की। अभी हम लोग जो नेक्स्ट सेक्शन में बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ द मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू, और उसके बाद फिर हम लोग आरएमएस वैल्यू का डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नोट डाउन दीज कंडीशंस फॉर अ साइनोसॉइडल वेव, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी कंसर्न्ड ओनली विद द साइनोसॉइडल वेव। हम लोग जो भी इलेक्ट्रिक जनरेशन कर रहे हैं दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ साइनोसॉइडल वेव, तो मोस्टली वी आर कंसर्न विथ द जनरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ साइनोसॉइडल वेव। तो पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग कुछ चीज़ें जो हैं हम लोग अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ के लिए निकालेंगे, उसके अलावा जो भी हम लोग सारा का सारा डिस्कशन करेंगे दैट विल बी ऑफ साइनोसॉइडल वेव। तो साइनोसॉइडल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, सो यू शुड नोट डाउन दीज पॉइंट्स। हमको नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसी। जो हमारे पास अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है। बेसिकली अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज़ ऑफ एसी करंट्स। तो सबसे पहले एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट हमको देखना है, उसके बाद फिर हम लोग आरएमएस वैल्यू या जिसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, तो वैल्यू जो है ऑफ एसी करंट्स उसका डिस्कशन करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ करंट का जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट बेसिकली मतलब हमारे पास दिस रिप्रेजेंट्स द डीसी करंट। जो भी हमारे पास डीसी करंट है उसकी एक वैल्यू, एक सर्टेन वैल्यू दैट ट्रांसमिट्स या फिर दैट सेंड्स, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, दैट सेंड्स या फिर ट्रांसमिट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। बेसिकली जब हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज वैल्यू की तो हम लोग चार्ज की बात करेंगे, वहीं पे जब हम लोग आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे तब हम लोग जब बात करेंगे दैट इज ऑफ हीट डेसिपिएटेड।
हीट डेसिपिएटेड जो भी होगी हमारे पास किसी गिवन सर्किट में, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग जब एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ चार्जेस। तो जो चार्ज है किसी गिवन सर्किट में, देखिए करंट है तो ऑब्वियस से बात है कि जो हमारा कंडक्टर होगा उस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस में कुछ न कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहे होंगे। तो जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट है, जो एसी करंट है, वो जो चार्ज फ्लो करा रही है किसी भी एक पर्टिकुलर सर्किट में, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो हम जब उसका कंपैरिजन किसी एक डीसी करंट से कर रहे हैं, वो डीसी करंट उसी सेम सर्किट के अक्रॉस सेम टाइम इंटरवल में जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा ट्रांसमिट कर दे रही है, हम बोलते हैं दैट इज इक्वल्स टू द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मान लीजिए हमारे पास गिवन है एक सर्किट है, मान लीजिए अक्रॉस लगा हुआ है जो लोड है हमारे पास, और एक टाइम इंटरवल टी में बेसिकली मेरे पास यहाँ करंट फ्लो हो रही है, मान लीजिए आई। एक किसी गिवन इंटरवल टाइम टी में इस करंट आई की वजह से जो टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है क्यू, जब मैंने वी ऑफ टी जो हमारे पास एसी करंट एसी वोल्टेज था वो लगाया हुआ था। अब मैंने यही सेम सर्किट लिया, सेम सर्किट आई हैव टेकन, सेम लोड आर, और उसको मैंने एक बैटरी या फिर डीसी करंट के अक्रॉस लगा दिया है। देखिए बैटरी जो होगा दैट इज़ अ डीसी सोर्स, जो हाउस होल्ड सप्लाई है जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं दैट इज़ अ एसी सोर्स। तो अब ये जो डीसी है दैट इज ऑल्सो फ्लोइंग सर्टेन करंट आई डैश, और जो इस लोड के अक्रॉस इस आई डैश करंट की वजह से टाइम इंटरवल टी में अगर क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, देन वी कॉल दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू आई डैश। तो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमको सेम सर्किट चाहिए, सेम टाइम इंटरवल चाहिए, उस गिवन टाइम इंटरवल में जो एसी करंट जो चार्ज फ्लो करा रही है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज शुड बी फ्लोन बाय दैट डीसी करंट। और अगर वो ऐसा हो रहा है, इस तरह से ये आई डैश से पॉसिबल हो रहा है, आई डैश करंट से हम लोग सेम अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू इन सेम इंटरवल टाइम टी और सेम सर्किट में अगर फ्लो करा ले रहे हैं, देन वी कॉल द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट अल्टरनेटिंग करंट, आई ऑफ टी होगा बेसिकली यहाँ पे, दिस इज आई डैश। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं एवरेज वैल्यू। तो वही चीज़ है आपके सामने, सेम टाइम इंटरवल एंड इन सेम सर्किट। तो ये आपको ध्यान रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारे पास एवरेज वैल्यू का। नेक्स्ट जो हमको बात करनी है ऑफ द आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू की हम लोग जब बात करते हैं तो इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, या फिर इसी को मैं बोल सकता हूँ डीसी करंट, आप कुछ भी बोल सकते हैं, दैट डेसिपिएट्स सेम amount of heat, same amount of heat in given time interval in same circuit as that of alternating करंट। तो ये आप क्लियर हो गया होगा कि स्टेडी करंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो दैट विल डेसिपेट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सेम अमाउंट ऑफ हीट जो डेसिपेट कर रहा है, वो जो डीसी करंट है दैट इज डेसिपेटिंग, जैसा कि हम लोग जानते हैं H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R T।
फॉर डीसी करंट्स, ये आप लोग रिलेशनशिप जानते होंगे। तो अब यहाँ पे जो हीट डिसिपेट हो रहा है डीसी करंट के थ्रू, दिस इज डीसी करंट, that should be equals to the heat dissipated by the alternating current in same time interval and same circuit। तो इस DC करंट को हम लोग बोल रहे हैं बेसिकली RMS वैल्यू। तो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू जिसको हम लोग बोल रहे हैं, या फिर दूसरी जो वैल्यू है दैट इज RMS वैल्यू, या फिर हम इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड note down these definitions। So with these points I am going to conclude this lecture। In the next lecture जब हम लोग मिलेंगे then we are going to derive the expression for the average value and the mean value of the AC currents for different AC currents। जैसा कि हम लोग जानते हैं साइनोसॉइडल हो गया, स्क्वायर वेव पल्स हो गया, ट्रायंगुलर वेव हो गया, या फिर हमारे पास जो भी सॉ टूथ वेव हो गया, अल्टरनेटिंग करंट्स इस टाइप की जो हमने देख रखी हैं उसके लिए एवरेज वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, और वहीं पे जो हमारे पास RMS वैल्यू है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। वी विल बी डिराइविंग दोज वैल्यूज। सो वी विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग, एंड I am want to thank you all for watching all the videos। Thank you।